हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपको अबाउट द चैनल के बारे में पवन सर ने बताया है कि कैसी हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, कैसा पढ़ाने का तरीका रहेगा, कैसा लिहाज रहेगा, सारी चीज़ें। तो आज हम आए हैं एक बेहतरीन वन शॉट वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट करा को देंगे और इसमें पूरा बेसिक कवर होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर होगा और एक बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस होगी, जो बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में 2025-26 के एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और कारगर साबित होगी। ठीक है, तो आज पहले अपन जान लेते हैं कि क्लासों का जो सिस्टम है, जो क्रम है, वो कैसा रहेगा और किस तरीके से हम आपको कक्षाओं में, क्लास में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सिलेबस जान लेंगे। क्लास 10th हाई स्कूल का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से, मैथ का। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो वास्तविक संख्याओं का होगा। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम, रियल नंबर बोलेंगे। दूसरा टॉपिक जिसका नाम होगा बहुपद, ठीक है, जिसको पॉलिनोमियल कहेंगे। तीसरा टॉपिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। इसके बाद फोर्थ टॉपिक होगा जिसका नाम होगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स कहेंगे। इसके बाद फिफ्थ नंबर का टॉपिक जो कंसीडर होगा उसको समांतर श्रेणी बोलेंगे, समांतर श्रेणी, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी शॉर्ट में कहेंगे। ठीक है, छठवें नंबर का टॉपिक त्रिभुज होगा, बहुत अच्छे से इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जिसको हम ट्रायंगल कहेंगे। सेवेंथ नंबर पर टॉपिक जो उठेगा जिसका नाम होगा निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। एकदम शानदार तरीके से बेस्ट अप्रोच के जरिए हम इसको कवर कर रहे होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 8वें नंबर का जो टॉपिक होगा वो त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इसके बाद 9th नंबर पर जो टॉपिक आएगा वो होगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसको शॉर्ट में ऊंचाई, दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 10वें नंबर का टॉपिक होगा व्रत, ठीक है, जिसको हम सर्कल कहेंगे। 11वें नंबर का टॉपिक होगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके बाद 12वें नंबर का टॉपिक जो होगा वो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसको हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कहेंगे। 13वें नंबर का टॉपिक जो होगा वो होगा सांख्यिकी, जिसको स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। और फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक जो होगा, 14वें नंबर का जो टॉपिक होगा उसको हम प्रोबेबिलिटी माने प्रायिकता कहेंगे, इसको प्रोबेबिलिटी माने प्रायिकता कहेंगे। ठीक है, प्रायिकता। तो ये तो था अपने हाई स्कूल के क्लास 10 का जो मैथ का सिलेबस है, वो केवल और केवल 25 और 26 ईयर के हिसाब से ये अपना पूरा का पूरा सिलेबस है, माने अध्याय है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन क्लासों को लेकर चलेंगे, जिसमें से पहली क्लास त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम इसको पूरा का पूरा एकदम बेसिक से कंप्लीट करेंगे और पूरी की पूरी 100% नॉलेज आपको इसमें देंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति में जैसा मान लीजिए कि जो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ट्रिगो टेबल बेस्ड क्वेश्चन होंगे और ट्रिगो आइडेंटिटी बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे इसमें हम कवर कराएंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण एवं इंपॉर्टेंट होंगे। पहली क्लास अपन की ट्रिग्नोमेट्री की होगी, इस पर दूसरी क्लास अपनी त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, ऊंचाई एवं दूरी की होगी। तीसरी क्लास अपनी निर्देशांक ज्यामिति की होगी। इसके बाद चौथी क्लास अपनी समांतर श्रेणी की होगी। इसके बाद वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, ऐसे चलेंगे। और फिर इसके बाद अपन आएंगे किसमें, डायरेक्ट छलांग मारेंगे अपन किससे, अपन करेंगे फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को कवर करेंगे। फिर इसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की ओर जाएंगे। फिर अपन सांख्यिकी को कवर करेंगे, फिर प्रायिकता को, एंड लास्ट में त्रिभुज और वृत्त को कवर कर रहे होंगे। त्रिभुज, और आपको ये दोनों टॉपिक टफ लगते हैं, इसलिए इनको हमने बाद में रखा हुआ है, कि बहुत बेसिक से एकदम शानदार तरीके से इसको पूर्ण बेसिक से जाएंगे और बेहतरीन तरीके से इसको कवर कर रहे होंगे। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं आपको, त्रिभुज हो या वृत्त हो, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को बनाकर ही आएंगे, ये दावा है हमारा। ठीक है, चलो करेंगे स्टार्ट त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, वन शॉट वीडियो है, क्वेश्चन काफी ज्यादा होंगे तो समझेंगे ध्यान से।
ट्रिग्नोमेट्री के दौरान सबसे पहला क्वेश्चन अपन का आता है कॉट, यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/4, यदि कॉट थीटा बराबर 5/4 हो तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, आ जाओ देखेंगे इसको बड़े ध्यान से, बड़े कायदे से। उम्मीद है अपन जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है। अगर इसके सॉल्यूशन माने इसके हल की बात करें, अगर इसके सॉल्यूशन माने हल की बात करें तो कॉट थीटा इज इक्वल टू गिवन क्या है 5/4। ये क्या भाई सब दिया है हमें, ये दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/4। और चूंकि हम जानते हैं बहुत आराम से कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है अपन का आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू अपन को 5 मिलेगी, लंब की वैल्यू अपन को 4 मिलेगी यहाँ से। ठीक है, आधार की वैल्यू अपने पास 5 है, लंब की वैल्यू अपने पास 4 है। हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 है तो 4 का स्क्वायर। आधार की वैल्यू अपने पास कितनी है 5 है तो 5 का स्क्वायर। यहाँ पर 16 बोल देंगे, यहाँ पर 25 बोल देंगे। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा अपना। ये किसके मान होगा, कर्ण के स्क्वायर का मान होगा। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। ठीक है, अगर अपने पास लंब आधार, लंब का मान आधार का मान है और तीसरे की वैल्यू नहीं होती है तो अपन तीसरे की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर देखते हैं अपन को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। सामने वाले ने हमसे बोला है किसकी मान निकालो, सामने वाले ने हमसे बोला है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, और बटे 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, चूंकि हमें पता है cot थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यदि आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो एक बेसिक होता है नियम जिसका नाम एक शॉर्ट ट्रिक होती है लाल बटे कका वाली, लाल बटे कका। और इससे अपन डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से जान सकते हैं कि साइन थीटा बराबर रेशियो में क्या होता है, cos थीटा बराबर रेशियो में क्या होता है, tan थीटा बराबर रेशियो में क्या होता है और sec थीटा बराबर रेशियो में क्या होता है। तो हम सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, इनके बराबर में क्या होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर होता है साइन, यहाँ पर होता है कॉस, यहाँ पर होता है टेन, यहाँ पर होता है कॉट, यहाँ पर होता है सेक, यहाँ पर होता है कोसेक, यहाँ पर होता है कोसेक। अगर कोई तुमसे पूछे साइन थीटा बराबर क्या होगा तो लंब बटे कर्ण बोल देना। कोई तुमसे पूछे कॉस थीटा बराबर क्या होगा तो आधार बटे कर्ण बोल देना। कोई तुमसे पूछेगा टेन थीटा बराबर क्या होगा तो लंब बटे आधार बोल देना। इसका उल्टा अगर कोई तुमसे पूछे कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, देखो भी लिखा था अपन ने कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होगा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होगा। इसको शॉर्ट ट्रिक में लाल बटे कका, या सिंपल तरीके से अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो पाकिस्तान भूखा प्यासा या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, उम्मीद है अब देख पा रहे होंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। साइन थीटा की जब बात आती है, किसकी, साइन की जब बात आती है, कॉस की जब बात आती है, टेन की जब बात आती है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा बराबर क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोले तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। समझ में आ रही कहानी, बिल्कुल तरीके से समझ में आ रही। ठीक है, तो सिंपल ट्रिक है लाल बटे का साइन cos tan cot sec cosec। और इससे अगर आपको तमाम सारे थीटाओं की वैल्यू चाहिए, रेशियो की वैल्यू चाहिए, अनुपातों का मान चाहिए तो इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं ऐसे कैसे। ठीक है, सिंपल तरीके से साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण होगा, cos थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण होगा। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार होगा, cot थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे लंब होगा, sec थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे आधार होगा और cosec थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे लंब होगा। ये है बेसिक पार्ट, ये आपको आना चाहिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पार्ट है। ठीक है, और अगर मान लो हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है और बताना है क्या है इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब, तो अपन को पहले बेसिक आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2 लिखा है यहाँ पर 2 लिख दो एज इट इज। अब बताओ साइन थीटा बराबर क्या बताया है, साइन थीटा बराबर बताया भाई साहब आपने लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिखो लंब बटे कर्ण माइनस 3 इंटू कॉट थीटा बराबर क्या बताया है आधार बटे कर्ण, तो लिख दो यहाँ पर आधार बटे कर्ण। नीचे 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर होता है कर्ण बटे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लिख दो लंब बटे कर्ण प्लस 2 इंटू कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अब एक एक करके कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू उठानी है और यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर होगा कर्ण का स्क्वायर रूट, कर्ण का स्क्वायर का मान 41 है तो कर्ण का मान होगा अंडर रूट के अंदर 41। ठीक है, यहाँ पर उठाओ रखो वैल्यू। लंब का मान कितना है, लंब का मान सर 4 है तो 4 लिख दो। कर्ण का मान कितना है अंडर रूट के अंदर 41, अंडर रूट के अंदर 41 लिख दो, माइनस 3 इंटू आधार का मान कितना है आधार का मान 5 है तो 5 लिख दो, और कर्ण का मान कितना है अंडर रूट के अंदर 41, सो अंडर रूट के अंदर 41 लिख दो यहाँ पर इस प्रकार से। नीचे की बात करें तो 3 इंटू लंब बराबर, लंब का मान कितना है भाई सब 4 है और कर्ण का मान कितना है अंडर रूट के अंदर 41, ऐसा लिखेंगे।
प्लस बीच में लगा तो लगा दो 2 इंटू आधार का मान कितना है, आधार का मान 5 है, 5 लिखो, और कर्ण का मान कितना निकाला, अंडर रूट के अंदर 41 मान 41 निकाला। उम्मीद है आप कहानी को समझ पा रहे होंगे अच्छे से। यहाँ पर 4 का 2 गुना 8 होगा बटे अंडर रूट के अंदर 41 होगा, माइनस 5 का 3 गुना 15 होगा बटे अंडर रूट के अंदर 41 मान 41 होगा। नीचे 4 का 3 गुना 12 होता है बटे अंडर रूट के अंदर 41, प्लस 5 का 2 गुना 10 होता है बटे अंडर रूट 41। अगर ऊपर से देखें तो लासा आएगा, एलसीएम आएगा कितना, अंडर रूट 41, तो 41 अंडर रूट के अंदर इसका लासा आ गया। ऊपर होगा 8 माइनस 15, नीचे कितना होगा 12 प्लस 10, ठीक है, बटे अंडर रूट 41। क्या लगता है आपको कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा माइनस के 7 और ये कितना हो जाएगा 22, तो माइनस के 7 बटे 22 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट, एकदम सही जवाब होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। सो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका मेथड नंबर 1 है, इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे दूसरे मेथड से, वैसे अगर अपन को इसको रेशियो से ना जाना होता और ऐसे सिंपल तरीके से लगाना होता तो अपन इसको सिंपल तरीके से भी लगा सकते हैं। कैसे, देखो, जैसे अगर जब बात आती है संबंध की, जैसे अगर आप देखें यहाँ पर साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण, ठीक है, और कोसेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे लंब, देख पा रहे होंगे आप। तो ये लंब बटे कर्ण है और ये कर्ण बटे लंब है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, माने व्युत्क्रम है। इसका मतलब अगर हम संबंधों की बात करें, किसकी बात करें, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य रिलेशन बिटवीन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध की, ठीक है, संबंध की। तो संबंध क्या क्या होते हैं, जैसे हम आपसे बोले साइन थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, और कोई अगर आपसे पूछे कोसेक थीटा बराबर तो 1 बटे साइन थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर कोई आपसे पूछे टेन थीटा बराबर क्या होता है तो बोलना 1 अपॉन कॉट थीटा होता है सर, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, और कोई पूछे कॉट थीटा बराबर तो 1 अपॉन टेन थीटा बोल देना। इसके बाद सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होगा 1 बटे सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। तो ये 3 मेजर पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आने चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो अगर आपसे कहा जाए कि टेन थीटा बराबर बेसिकली क्या होता है, टेन थीटा बराबर बेसिकली रेशियो में क्या होता है, अनुपातों के बीच में क्या होता है, तो सर हम बोलते हैं लंब बटे आधार होता है। सर क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर ओवरऑल इसमें हम देखें तो लंब में भी अगर हम कर्ण से डिवाइड कर दें, आधार में भी अगर हम कर्ण से डिवाइड कर दें तो नॉर्मली ऐसा कर सकते हैं, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, लंब बटे कर्ण इसका मतलब है। तो देखो ध्यान से, अब एक चमत्कार होगा यहाँ से, लंब बटे कर्ण क्या होता है, कुछ होता है सर, साइन थीटा होता है, ठीक है। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा। तो ओवरऑल टेन थीटा बराबर अगर देखा जाए तो क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो इसका उल्टा बोल देना, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। राइट नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। 2 स्टार है अपने में, दोनों के दोनों 2 स्टार हैं और यूज में होने वाले हैं, ठीक है। तो जब टेन थीटा की बात होगी तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा, और जब कॉट थीटा की बात होगी तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा। तो भूलोगे तो नहीं भूलेंगे सर, ठीक है, बिल्कुल इसका हम प्रयोग करेंगे। अब देखो ध्यान से, इसी सवाल को चुटकियों में अपन कैसे लगा सकते हैं। मेथड नंबर 2, तरीका नंबर 2 क्या है इसी सवाल को लगाने का, एकदम बिल्कुल आसान अप्रोच। अगर आपको ये बेसिक मेथड आता है, बेसिक तरीका आता है, देखो पूरी कहानी में गिवन था कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/4, 5/4। कॉट थीटा का मान 5/4 गिवन था, और सामने वाले ने तुमसे मांगा था इसकी वैल्यू, सामने वाले ने इसकी वैल्यू मांगी थी, ठीक है। देखो जो तुम्हारे पास गिवन है, जैसे जो तुम्हारे पास दिया है, क्या दिया है, कॉट थीटा का मान, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, कॉस और साइन है, कॉस और साइन है। तो कॉस और साइन को तुम कॉट में कन्वर्ट कर दो, किसमें, कॉट में कन्वर्ट कर दो। तो देखो कॉट थीटा बराबर 5/4 है, अगर हम इसको कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब होगा कॉस थीटा से भाग लगा दो सर, ठीक है, या साइन थीटा से भाग लगा दो। सुनो, अगर हम देखें कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। और अपन को कॉट थीटा के मान दिया है अपन को, और कॉट में कन्वर्ट करना है तो बटे में आना चाहिए साइन थीटा। तो ओवरऑल अगर ऊपर साइन थीटा है, कॉस थीटा है, नीचे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, साइन थीटा से डिवाइड लगा देंगे। देखो साइन थीटा कट जाएगा, और कॉस बटे साइन कॉट बन गया ना, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस बटे साइन कॉट बन गया। तो वही तो अपन को चाहना है, ठीक है। तो इसका मेथड नंबर 2 है, ये मेथड नंबर 2 है, 2 इंटू ओवरऑल ऊपर नीचे साइन, या फिर ऐसे बोल दो साइन थीटा ऊपर से कॉमन ले लो, ठीक है, या ऊपर नीचे अंश तथा हर में साइन थीटा से भाग लगाने पर, ठीक है। यहाँ पर लिख देना अंश तथा हर में, ठीक है। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो लिखना
अंश तथा हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, साइन थीटा से भाग लगाने पर, साइन थीटा से भाग देने पर अगर भाग दिया जाए तो क्या बनेगा? अगर इसमें साइन थीटा से भाग लगाएंगे तो 2 साइन थीटा बटे साइन थीटा 1 होगा, यस सर, -3 कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। नीचे 3 लिखा है, लिखा रहने दो, साइन थीटा बटे साइन थीटा 1 होगा, तो 1 को तो लिखते नहीं है, प्लस 2 इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। देखो सवाल था अपने पास से, अपन ने कन्वर्ट कर दिया इसको इसमें, क्योंकि अपने पास किसकी वैल्यू? कॉट थीटा की वैल्यू। और यही अगर अपने पास टेन थीटा की वैल्यू होती तो किससे डिवाइड करते भाई साहब? कॉस थीटा से डिवाइड करते। किससे? कॉस थीटा, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो बटे में कॉस थीटा आना चाहिए, अपॉन में कॉस थीटा आना चाहिए, इसलिए हम कॉस से डिवाइड करते इसमें, ठीक है। तो ये लिखा 2 लिख दो, -3 इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/4। नीचे अगर देखा जाए 3 + 2 इंटू कॉट थीटा की वैल्यू है 5/4, 2 से 2 बार, ऊपर देखो 5 3 15, तो 2 - 15/4 होगा। नीचे अगर हम देखें इसको तो 3 + 5/2 होगा, 3 + 5/2 होगा। 4 अगर हम देखें तो 4 ऊपर से एलसीएम आ जाएगा, 4 दूनी 8 - 15/4, और नीचे 3 दूनी 6 + के 5/2, 6 + के 5/2, तो 15 में से 8 कटाओ माइनस के साथ, नीचे 2 से 2 बार, और 6 5 11 दूनी 22, तो कितना आ गया? -7/22। वैसे भी -7/22, ऐसे भी -7/22। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये है बेसिक। किसका बेसिक है ये बेसिक है ट्रिगो रेशियो का बेसिक। अगर ट्रिगो रेशियो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सवाल आपको लगाना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसके अगले सवाल पर। जैसा कि अगले सवालों को अगर हम देखें, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, चौथा क्वेश्चन ये हो गया। जैसे पहले अपन इसी को उठाते हैं, जैसे देखो ध्यान से, टेन थीटा की वैल्यू अपने पास गिवन है a/b, क्या है? a/b, और सामने वाले ने b sin थीटा माइनस a cos थीटा और बटे b sin थीटा प्लस a cos थीटा की वैल्यू मांगी है अपन से, कितनी होगी, ठीक है। अगर इसको हम देखें तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसे पिछली बार का क्वेश्चन था, साइन कॉस के टर्म में क्वेश्चन का आंसर निकालना है, और दिया क्या है? गिवन क्या है? टेन थीटा की वैल्यू दिया है। अगर सॉल्यूशन की बात करें, हल की बात करें, तो क्वेश्चन ने क्या दिया है सर? क्वेश्चन ने दिया अपन को टेन थीटा की वैल्यू a/b, टेन थीटा की वैल्यू a/b, और सामने वाले ने इसकी वैल्यू मांगी है। तो बताओ अगर हमें इसका मान निकालना है तो दोनों में किससे भाग लगाएं कि टेन थीटा बन जाए? चूंकि सर हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो नीचे आना चाहिए कॉस थीटा। तो बताओ इसमें किससे भाग लगाना पड़ेगा? कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा से भाग लगा दो, तो अंश तथा हर में लिखेंगे, अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, कॉस थीटा से भाग देने पर, ठीक है। अगर हमने कॉस थीटा से भाग दिया तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। तो b ये बन जाएगा टेन थीटा, प्लस ऊपर लगा माइनस तो माइनस लगा दो, a एज इट इज लिख दो। कॉस थीटा से भाग दिया तो कॉस थीटा कट जाएगा, a बचेगा अकेला। नीचे अगर इसको देखा जाए तो b साइन बटे कॉस होता है टेन थीटा, और कॉस बटे कॉस होता है 1, तो माने प्लस का a ओनली, ठीक है। अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास? a/b, कितनी है? a/b। तो देखो b इंटू यहाँ पर लिख दो a/b माइनस के a, और नीचे अगर हम देखें तो b इंटू a/b और प्लस का a, b से b, ऊपर ओवरऑल देखें तो a माइनस a, और नीचे क्या बना? a जमा a, तो 0/2a और 0/एनीथिंग आंसर होता है 0। ध्यान रखने हमेशा 0/एनीथिंग, कोई भी नंबर कुछ भी हो आंसर होता है 0, ठीक है, आंसर होता है 0। सेम तरीके से कोई भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, कुछ से मतलब है रियल नंबर, ठीक है, और यहाँ पर हो कितना भाई साहब? नीचे हो 0, तो इसका आंसर होता है इन्फिनिटी। इस दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 0/एनीथिंग आंसर 0, तो इस वाले क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर है 0। अब जैसे ये सवाल है अपने पास कॉट थीटा की वैल्यू, तीसरा सवाल है कॉट थीटा की वैल्यू अपने पास गिवन है कितनी? 4/3, कितनी है? 4/3, और सामने वाले ने मांगी है कोसेक थीटा की वैल्यू। तो बताओ क्या आपको जानकारी है? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। तो आधार की वैल्यू अपने पास 4 है, लंब की वैल्यू अपने पास 3 है, कर्ण का मान निकालना होगा। हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, हम जानते हैं क्या जानते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का मान दिया अपन को पास 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार का मान 4, 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 चौके 16 होगा, 16 और 9 25 माने 25 होगा। तो कर्ण के स्क्वायर का मान 25 आ गया, तो कर्ण का मान अपने पास आएगा 5, कर्ण का मान अपने पास कितना आएगा? 5, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो कोसेक थीटा बराबर, चूंकि अपन को वैल्यू निकालनी है, क्या होता है?
कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, या ओवरऑल देखा जाए तो कर्ण बटे लंब होता है। सर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो बताओ कर्ण का मान कितना आया अपने पास? कर्ण का मान अपने पास आया 5। लंब का मान कितना है? लंब का मान कितना है? 3। तो 5/3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। 5/3 इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर होगा। जैसे अगला सवाल है अपने पास, cos A बराबर दिया है उसने 7/25। cos A बराबर 7/25 तो दिया क्या है? सॉल्यूशन माने हल की बात करें इसके, ठीक है। तो सवाल ने गिवन है माने दिया है, क्या दिया है? cos A का मान 7/25, ठीक है। होता क्या है ओवरऑल देखा जाए? कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो 7/25, इसका मतलब आधार का मान अपने पास 7 है और कर्ण का मान अपने पास 25 है। देखो ऐसे इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्यों ले सकते हैं? क्योंकि पूरी कहानी ही रेशियो बेस्ड पर है, ठीक है। वैसे तो अपन जानते हैं कि रेशियो हटेगा तो x आएगा, कांस्टेंट कोई टर्म आएगी k आएगा। तो वैसे अगर रियल मायने में देखा जाए तो a का मान जो यहाँ से उठता है सीधा 7 ना उठ करके 7x आता है, और कर्ण का मान कितना आता है? 25x आता है। लेकिन निकालना ही रेशियो का मान है तो बाद में x समाप्त हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि a का मान कितना है? 7 है, और k का मान अपने पास कितना है? 25 है, ठीक है। तो लंब का मान निकाल दो कितना होगा। वही चीज़ वही कॉन्सेप्ट, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमें पता है, हमें जानकारी है, ठीक है। कर्ण का मान माने 25 का स्क्वायर करेंगे, लंब का वर्ग, लंब का मान निकालना है, आधार माने 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 25 माने 625 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 होगा। अब अपन को निकालना है किसकी मान? लंब के स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखो यहाँ से 625 में से क्या घटा देंगे? 49। 625 माइनस 49, ठीक है। 15 में से 9 घटाओ 6 बचे, 576 बचेगा। कितना बचेगा? 576 बचेगा, ठीक है। किसका? लंब के स्क्वायर का मान। किसका? लंब के स्क्वायर का मान। तो बताओ लंब का मान कितना आएगा? 24, क्योंकि 24 का जो स्क्वायर होता है 576 होता है। अब देखो सामने वाले ने वैल्यू मांगी किसकी? tan A और cot A की। किसकी मांगी है? tan A cot A की। तो बताओ अभी से कहा हमने tan थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटे कका, तीसरे नंबर का L/A। tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार प्लस cot थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब, ठीक है। रख दो यहाँ पर वैल्यू। लंब का मान कितना है? 24 निकाला अभी। आधार का मान कितना है? आधार का मान कितना है? 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख दो, और ये उसका उल्टा है तो 7/24 लिख दो। 7/24, तो यहाँ पर एलसीएम ले लो, 7 × 24 एलसीएम आ जाएगा इसका। 24 का स्क्वायर कर दो और 7 का स्क्वायर कर दो एलसीएम में, ठीक है। 576 प्लस 49/24 सत्ते, ठीक है। 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 14 दो 16, 168, ठीक है। इसको ऐड करो तो कितना आएगा? 625/168, 625/168 एकदम सही उत्तर माने करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है अपने पास 5वां क्वेश्चन है कि यदि 2 cos² 45 - 1 बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान बताओ। सेम तरीके 6वां सवाल इस प्रकार से, ठीक है। तो इन सवालों के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आनी चाहिए एकदम बेहतरीन तरीके से। ट्रिगो टेबल की बात करें, जैसे कि अपन देखें ट्रिगो टेबल सिंपल तरीके से बनाए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, जैसे हम साइन थीटा की बात करें, साइन में थीटा के अगर हम थीटा को देखें तो साइन में अपने पास कितने एंगल्स हैं? सारे के सारे एंगल्स की बात करेंगे। जैसे अपने पास 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री हो गया, 45 के बाद अगर अपने पास 60 डिग्री हो गया, और 60 डिग्री के बाद अपने पास 90 डिग्री हो गया। ये अपने पास टेबल के बारे में, ठीक है। और कितने रेशियो अपने पास? कितने रेशियो हैं अपने पास? है रेशियो 6। एक साइन है, एक कॉस है, और इसके बाद टेन है, ठीक है। और टेन के बाद भाई साहब कॉट है, कॉट के बाद क्या है? सेक है, और सेक के बाद क्या है? लास्ट वाला, सेक के बाद लास्ट वाला होता है कोसेक, ठीक है। लास्ट वाला अपने पास कोसेक, ठीक है। इतने सारे अपने पास, इतने से अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के एंगल्स हैं। तो ये सारे के सारे वैल्यूज़ और सारे के सारे टेबल के जो मान हैं वो आपके पास आने चाहिए। जैसे अगर हम साइन 0 की बात करते हैं, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। इसको पलट दो तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/√2 ही रहेगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई पूछेगा cos 0 का मान तो 1 बताना, cos 30 का मान √3/2 बताना, cos 45 का मान 1/√2 बताना, cos 60 का मान 1/2 बताना, और cos 90 का मान 0 बताना, ठीक है। अगर हम tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos, मतलब 0/1 का मान होगा 0, बताया था ना, 0/anything 0, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 2 से 2 खत्म, 1/√3 बनेगा tan 30 का मान,
45 की बात करें यहाँ पर 1 बनेगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √3 बनेगा, 1/0 इन्फिनिटी होता है सर, अपरिभाषित होता है। इसके बाद इसको फिर से पलट के लिख दो, इन्फिनिटी यहाँ पर कर दो, √3 यहाँ पर कर दो, 1 यहाँ पर कर दो, 1/√3 यहाँ पर कर दो, 0 यहाँ पर कर दो। फिर आएगा सेक। अब सेक होता है कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा होता है 1 ही, 1 का रिवर्स अपोजिट होता है 1 ही। इसका अपोजिट 2/√3 बनेगा, इसका अपोजिट √2 बनेगा, ठीक है, और इसका अपोजिट 2 बनेगा, और इसका अपोजिट 0 के अपोजिट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, 0 का अपोजिट इन्फिनिटी होता है, ठीक है। सेम तरीके से इसको पलट के फिर से लिख दो, इन्फिनिटी यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, √2 यहाँ पर आ जाएगा, 2/√3 यहाँ पर आएगा, और 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो जाती है, ट्रिगोन टेबल हो जाती है, ट्रिगोन टेबल, ठीक है। अगर ये सारे के सारे एंगल आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन लगाना आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन इसको हम देखें, इसका सॉल्यूशन करें, इसके हल की ओर बढ़ें, तो 5 बताओ कॉस 60 का मान कितना होता है। कॉस में 60 का मान देखो 1/2, तो यहाँ पर लिख दो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये लिखा है 4। सेक 30 का मान कितना बताया, सेक 30 का मान बताया 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर कर दो, -10 45 की वैल्यू कितनी बताई हमने, 10 45 की वैल्यू 1 होती है सर, तो 1 का स्क्वायर कर दो, बटे साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर कर दो, कॉस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे ऐसा। अगर हम इसको देखें आगे तो 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू इसका स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, √3 का शुद्ध 3, ठीक है, और माइनस का 1 बनेगा सर। नीचे अगर हम इसको देखें, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 कर देंगे, यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, तो ओवरऑल 5/4 प्लस नीचे 4 चौके 16, 4 चौके 16/3, 4 चौके 16/3, और यहाँ पर है माइनस का 1। देखो नीचे अगर नीचे का आधार समान होता है तो एलसीएम एज इट इज वही संख्या आ जाती है, ठीक है। तो 4 बन जाएगा इसका एलसीएम, 3 जमा 1 होता है 4, तो 4/4 का मतलब 1 होता है, और 1 को तो हम लिखते नहीं है सर, ठीक है। तो क्या बचा वहाँ से बचा 5/4 प्लस 16/3 और माइनस का 1। बस इसको सॉल्व करना है। तो 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, 12 लिखेंगे, 5 का 3 गुना 15 यहाँ पर होगा, 16 का 4 गुना 64 होता है, 64 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और माइनस का 1 बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 5 का 3 गुना 15, ठीक है, 5 का 3 गुना 15, 16 का 4 गुना 64, और 4 3 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है। अब एक काम करो, 15 में से 12 घटा दो, 3 बचेगा, और 3 इसमें ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 67/12 हो जाएगा, 67/12, और ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता है ऐसे सवालों में, सिंपल तरीके से क्वेश्चन उठाना होता है, और क्वेश्चन में देखना होता है क्या तुम्हारे पास है, कौन सा तुम्हारे पास एंगल है, और उस एंगल की वैल्यू रखो, आंसर निकालो, ठीक है। आ जाओ अगला सवाल देखेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, उसको सॉल्यूशन करना है। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें बड़े आसान तरीके से, तो देखो पूरी कहानी में दिया क्या है, गिवन क्या है, पूरी कहानी में दिया है सर अपन को 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 का मान cos थीटा के बराबर। अब देखो 2 इंटू cos 45 का मान कितना बताया हमने, cos 45 का मान 1/√2। टेबल तो आपकी बिल्कुल मुंह जबानी पर होनी चाहिए, एकदम जबान पर होनी चाहिए। कोई बोले साइन 30 का मान 1/2, कॉट अगर हम इसमें देखें तो कॉट अगर cos 45 की बात करें तो 1/√2 होल स्क्वायर करेंगे माइनस 1 बराबर cos थीटा बोल देंगे। 2 इंटू इसका स्क्वायर 1/2 होगा माइनस 1, 2 से 2 खत्म, 1 - 1 0 बनेगा, यहाँ पर 1 - 1 हो जाएगा, और बराबर में cos थीटा एज इट इज है, बराबर में cos थीटा एज इट इज है, ठीक है। तो ये 0 cos थीटा बराबर, अब बताओ cos में अब ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए कि कोई cos थीटा में कुछ वैल्यू है, sin थीटा में कुछ वैल्यू है, tan थीटा में कुछ वैल्यू है, cosec थीटा में कुछ वैल्यू है, और वैल्यू है तो उस वैल्यू को जो दिया है उसमें सोचो क्या होता है। बताओ cos में किसका मान 0 होता है सर, cos में 90 का मान 0 होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर cos 90 बराबर cos थीटा। अब कंपेयर कर दो तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 90। क्या पूछा था उसने, थीटा का मान बताओ 90। इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा 90, इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है cos a बराबर है √3/2, तो sin 2a का मान बताओ। cos a बराबर कितना है √3/2, तो sin 2a के मान बताओ। ये जो सारे क्वेश्चन है ना परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं, पर सब कुछ मटेरियल वगैरह ऐसा जब आप लोग कहेंगे कि बेसिक से पढ़ाओ सर, तो बेसिक वीडियो लाएंगे। ये क्या है, प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस वीडियो, 1 शॉट मतलब प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और आपको इसको 1 शॉट वीडियो के जरिए इसको रिवाइज करना है
तो रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कंटेंट होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, सवाल नंबर 7 था cos a बराबर √3/2 sin 2a का मान बताओ। सबसे पहले अपन को a का मान पता चल जाएगा, a का मान कितना है, फिर a का दोगुना करेंगे और साइन में उसकी वैल्यू निकाल देंगे। जैसे अगर देखा जाए इसमें तो दिया क्या है बताओ, cos में किसका मान √3/2 होता है, cos में किसका मान √3/2 होता है। ठीक है, तो कहेंगे सर cos में 30 का मान होता है, तो cos a बराबर हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं cos 30, कंपेयर कर दो तो a बराबर निकलेगा 30, a बराबर क्या निकलेगा 30, यहाँ पर पुटअप कर दो आंसर निकाल दो, साइन 2 × 30 बन जाएगा यहाँ पर, और साइन 2 × 30 का मतलब हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो साइन 2a का मान आ गया √3/2। अब अगला सवाल है, अगर इसको हम सॉल्यूशन के दौरान देखें, गिवन क्या है सर, साइन a - b बराबर है 1/2, और क्या गिवन है, और साथ में cos a + b बराबर कितना है 1/2। इसका मतलब होता है कि a + b का मान हमेशा 0 और 90 के बीच में होगा। किसमें 0 और 90 के बीच में होगा, जिसमें अपन 90 को ले भी सकते हैं, और a b से बढ़ाना चाहिए, तो a और b के ऐसे मान क्या होंगे बताओ। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में वही सिखाया ना अभी तुम, तो ये देखो बराबर में क्या दिया है और किसके बराबर में, साइन के बराबर में तो साइन में सोचो, कॉस के बराबर में तो कॉस में सोचो। साइन a - b बराबर है अपने पास, साइन a - b बराबर है 1/2, तो 1/2 साइन में किसका मान होता है 30 का, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 30। यहाँ पर देखो cos a + b, cos a + b बराबर कितना है 1/2, तो बताओ cos में 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का होता है सर, cos 60 का होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। देखो कंपेयर करो तो a - b बराबर हो जाएगा 30, ठीक है, यहाँ से कंपेयर करो तो a + b बराबर कितना हो जाएगा 60, a + b बराबर कितना हो जाएगा 60। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, फिर लिखना समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या करेंगे, a + b बराबर, a - b बराबर कितना है अपने पास 30 है, और a + b बराबर कितना अपने पास 60 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो, तो b से b हट जाएगा, a = a 2a बनेगा, और ये कितना 90, 2 से काटेंगे 45, तो a बराबर 45, a बराबर 45। और अगर हमें a का मान निकालना तो इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से निकाल लो। जैसे a का मान 45 है तो 45 रख दो यहाँ पर, प्लस b बराबर 60 बन जाएगा, तो b बराबर कितना निकलेगा 60 - 45, तो b बराबर निकलेगा 15। ठीक है, तो 45 और 15 एकदम सही जवाब, सही उत्तर, 45 15 एकदम सही जवाब, सही उत्तर। ठीक है, तो सवाल 8 कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 9th नंबर का क्वेश्चन है कि यदि tan a + b बराबर है 1 और tan a - b बराबर है 1/√3, सामने वाले ने बोला है a और b के मान बताओ यदि तुम्हारा a + b 0,90 तक हो, 0,90 के बीच में होकर 0,90 तक है, मतलब इसमें 0 भी शामिल है 90 भी शामिल है। कुछ नहीं करना होता, सिंपल लगाओ। आज देखो गिवन क्या है, दिया क्या है सवाल ने, अपन को दिया है सवाल वाले ने, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो गिवन है भाई साहब tan a + b बराबर है 1, और tan a - b बराबर है अपने पास 1/√3। tan a + b में बताओ 1 किसका मान होता है 45 का, अब डायरेक्ट लिखेंगे इसको अपन। ठीक है, तो a + b बराबर हो जाएगा 45 - 45, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a - b बराबर हो जाएगा, बताओ 10 में 1/√3 किसका मान होता है 30 का, तो यहाँ पर 30 बोल दो। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, इसको मान लो सेकंड समीकरण, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, तो 20 से 20 67, दोनों को ऐड करेंगे तो 20 से 20 कट जाएगा। ठीक है, a = a 2a बनेगा, a = a 2a बनेगा, और 2a बराबर कितना हो जाएगा 45 + 30, 45 + 30 कितना होता है, ठीक है 75 होता है सर, कितना होता है 75, तो a बराबर क्या आएगा 75 का आधा, कितना होगा 75 का आधा 37.5 डिग्री, तो a का मान कितना आ गया 37.5। अगर a का मान 75/2 है तो b का मान निकालना है अपन को, यहाँ से निकाल लो, a का मान रख दो 75/2 सर, माइनस b बराबर होगा 30, b वहाँ पर a यहाँ पर, तो 75/2 - 30 बराबर में b हो जाएगा, तो 30 का 2 गुना 60, 30 का 2 गुना 60, ठीक है 75 - 60/2 बराबर b। बोलो कितना निकलेगा यहाँ से, 75 में से 60 घटाओ, 75 में से 60 घटाओ कितना बचेगा भाई साहब 15 बचेगा, तो 15/2 बराबर b हो जाएगा, और b की वैल्यू निकालनी है तो 7.5। ठीक है, या तो 15/2 बोल दो या b का मान बोल दो 7.5, 7.5 डिग्री, 7.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल।
क्वेश्चन नंबर 10 है tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू tan 4 इंटू डॉट डॉट tan 45 इंटू डॉट डॉट tan 88 tan 89 का मान बताओ। ठीक है, एक्चुअली में जो क्वेश्चन है वो है 90 माइनस थीटा का रिडक्शन। किसका? 90 माइनस थीटा का रिडक्शन। या आपसे ऐसा बोले सिंपल तरीके से, आप एक बात को ध्यान रखना, जैसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझ लो। ऐसे जैसे हमने किया साइन, अगर चेंज की बात करें, रिड्यूसिबल अगर आपकी बात करें किसकी, जैसे रिडक्शन फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा। साइन की जगह पर कॉस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कोसेक भी हो सकता है। और अगर बात केवल 90 माइनस थीटा की होती है, केवल 90 माइनस थीटा की बात होती है, तो साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है किसमें? साइन में। देखें, कोई पूछे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कोई पूछे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, रिवर्सिबल एक दूसरे के, अगर बस एंगल क्या होना चाहिए? 90 माइनस थीटा। जैसे हम पूछे आपसे टेन की बात करें तो टेन थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। रिवर्सिबल एक दूसरे के, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। ठीक है, टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टेन में। सेक किस में बदलेगा? सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक बदलेगा किसमें? सेक में। सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा सेक में। और हाई स्कूल की दृष्टि से देखा जाए, 2025-26 की परीक्षा से देखा जाए तो वैसे ही आउटडेटेड है। क्या है? आउटडेटेड है। 90 माइनस थीटा हट चुका है। ठीक है, और हट चुका है तो वैसे भी बहुत आसान है, हटा के तो बहुत बेकार करा उन्होंने। ठीक है बहुत आसान। क्या है? केवल और केवल हाई स्कूल की दृष्टि से अगर ना हटा होता तो केवल क्या है? 90 माइनस थीटा। पूरा डिडक्शन फॉर्मूला नहीं है। 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये पूरा का पूरा डिडक्शन फॉर्मूला नहीं है, ओनली है 90 माइनस थीटा रिडक्शन। ठीक है, और अगर 90 माइनस थीटा रिडक्शन है तो ध्यान रखना, साइन चेंज कॉस में, कॉस चेंज साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। कोई पूछे कि बताओ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा कॉट टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा साइन सेक थीटा। श्योर? ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर अपन को निकालना है किसकी वैल्यू, अगर अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? इसकी। ठीक है, तो पहले ये क्या लिखा है? tan 1। तो क्या इस tan 1 को, क्या इस tan 1 को बोलो ऐसा लिख दें क्या? 90 माइनस 89। हाँ सर। क्या इस tan 2 को 90 माइनस 82 बोल दें? 90 माइनस 88 बोल दें? हाँ सर। ठीक है, इंटू में डॉट डॉट, इसी तरीके से इसको 90 माइनस 87 बोल देंगे। ठीक है, और tan 45 को मान 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इंटू डॉट 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 89 को बोलो 1/, कॉट। देखो ध्यान से, 45 के बाद वालों को अपन ने उसका रिवर्सिबल लिख रहे हैं। कैसे रिवर्सिबल? tan का उल्टा कौन होता है? अपोजिट कौन होता है? कॉट। तो इसको बटे में लिख रहे हैं, कॉट की टर्म में लिख रहे हैं, और ये किसकी टर्म में है? tan की टर्म में है। तो इसको कॉट की टर्म में 1/88 बोल देंगे, इसको 1/, कॉट 89 बोल देंगे। 45 के बाद वालों को किया चेंज, ठीक है, अपोजिट लिख दिया, 45 के पहले वालों को 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो ना, tan 90 माइनस थीटा अभी बताया मैंने क्या होता है? कॉट थीटा। तो क्या बनेगा? कॉट 89, कॉट 89 इंटू में क्या बन गया? कॉट 88 डॉट 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 1 इंटू, सेम तरीके से बदलते जा रहे हैं 45 तक। ठीक है, बदलते जा रहे हैं। देखो कॉट 89, कॉट 88, कॉट 87, इसी प्रकार से। ठीक है, और ये डॉट 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 1/, में कॉट 88 और इंटू में 1/, में कॉट 89। अब देखो ध्यान से, क्या लगता है आपको? ये से ये कट जाएगा, ये से कट जाएगा, और ये सारे के सारे कट जाएंगे। ठीक है, सब एक बचेगा। एक की मल्टीप्लाई कितनी बार ही कर लो, आंसर बनेगा 1। तो ऐसे सवाल का आंसर हमेशा 1 होता है। क्या होता है? हमेशा 1 होता है। 10 की बात करें तो ऐसे सवाल का आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता सकते हैं आपको। शॉर्ट ट्रिक कैसी? अगर 1 का और 99 का सम, अगर इसका और इसका जोड़ 90 है तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 1 होती है। तो 1, फिर अगले वाले की मल्टीप्लाई 1, फिर इसके अगले वाले की मल्टीप्लाई 1, और ऐसे कितने पेयर बनेंगे? ऐसे 44 पेयर बनेंगे। तो 44 पेयर की मल्टीप्लाई 1, और tan 45 का मान ऑलरेडी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितने बार? 45 बार, और 45 बार 1 की मल्टीप्लाई 1 ही होगी। या तो ऐसे कर लो, या ये तो बेसिक था, ये बेसिक था। श्योर? आसान, बहुत ज़्यादा आसान सवाल। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन होता है, क्या बिंदु C पर समकोण, एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan A बराबर 1 है तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होगा। सिद्ध कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होगा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC और C पर एट 98C, ठीक है, 98 पॉइंट C पर समकोण है। देखो ध्यान से, इन प्रकार के ऐसे को ट्राइंगल की तरफ बनाते कैसे, उनको देख लो पहले। देखो एक ट्राइंगल है तुम्हारा जिस पर क्या है? C पर समकोण है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सी पॉइंट है, सी पर समकोण है ना, तो बिंदु सी पर समकोण है, तो ए कहाँ पर होगा, फिर ए होगा यहाँ पर, और बी कहाँ पर होगा, यहाँ पर, क्योंकि नामांकन हमेशा त्रिभुज का कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज नामांकन ऐसा कर दिया अपन ने, ठीक है। अब उसमें क्या दिया, गिवन है, इसमें क्या गिवन है कि यहाँ पर तो बन रहा एंगल ए, यहाँ पर तो बन रहा क्या, एंगल ए, और tan ए बराबर दिया उसने कितना, 1, ठीक है। हम जानते हैं सर tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है सर, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान अपने पास 1 है और आधार का मान अपने पास क्या भाई साहब, 1 है, दोनों की दोनों वैल्यू बराबर है, ठीक है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो इसके हिसाब से हमेशा ध्यान रखना थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। तो अगर ऊपर ए है तो इसके सामने वाला लंब बनेगा ये वाला, ठीक है। तो लंब का मान 1 और आधार का मान भी 1 है, तो फर्क नहीं पड़ना वो तो इसका मान कितना आएगा, कर्ण का √2 आ जाएगा। क्यों भाई साहब, कर्ण का मान कितना निकलेगा, कर्ण का मान निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर जोड़ लो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका मान कितना दिया उसने, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर का मान, तो के स्क्वायर बराबर 2, तो के बराबर कितना, √2, तो वही तो बोला हमने, √2, ठीक है। अब देखो क्या शो करना है उसमें, अपन को शो करना है 2 sin × cos बराबर 1, देखो ध्यान से। तो इस वाले सवाल का LHS देखो, LHS में क्या लिखा है, 2 sin × cos, 2 sin × cos, तो 2 × sin थीटा बराबर बोलो क्या होता है, अभी बताया लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान कितना है, 1 है, कर्ण का मान कितना है, √2 है, ठीक है। थीटा के समग्र गुजर लंब का मान भी 1 है, आधार का मान भी 1 है, और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण 1 बटे √2। क्या लगता है आपको, 2 की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई 2 × 1 1 बनेगा, और नीचे √2 × √2 होता है शुद्ध 2, ठीक है। 2 से भाई साहब एक बार आंसर बनेगा 1, ठीक है। एक ही तो सिद्ध करना है, तो लिख देंगे LHS = RHS, और सर इति शुद्धम हैंस प्रूव्ड, ठीक है, इति शुद्धम बोलेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आ जाओ अगला सवाल है अपने पास, त्रिभुज PQR में कोण Q 90 है, तो कैसे बनाएंगे कोण Q 90, PQR बना दो ऐसा, तो Q क्या है भाई साहब, 90 है, तो Q यहाँ पर हो गया, श्योर हो गया कि Q क्या पर है, यहाँ पर है। Q 90 है तो 90 बनता है सर यहाँ पर, 90 बना दिया यहाँ पर। PQR तो P क्या पर होगा, यहाँ पर होगा, और R क्या पर होगा, यहाँ पर होगा। हमेशा ऐसा क्रम एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा वाला क्रम, ABC PQR पहले P फिर Q फिर R, अगर P यहाँ पर होता तो फिर R यहाँ पर लिखना होता, तो PR Q हो जाता, ऐसा नहीं, PQR क्रम एंटी क्लॉकवाइज, PQR माने ऐसा, ठीक है। अब गिवन क्या है इसमें, P बराबर एंगल P, माने इस वाले एंगल की बात चल रही, तो इसके सामने वाला ही फिर लंब होगा, ठीक है, और ये क्या बनेगा, आधार बनेगा इस एंगल के हिसाब से, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या गिवन है, tan P बराबर अपने पास गिवन है सर 1/√3, ठीक है। ये बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान 1 है और आधार का मान भाई साहब 3 है, तो लंब का मान 1, आधार का मान कितना, √3, आधार का मान कितना, √3, ठीक है। क्या हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का मान 1 का स्क्वायर, आधार का मान √3 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1, √3 का शुद्ध 3, 3 + 1 4, के स्क्वायर का मान तो के बराबर 2 निकलेगा सर, तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 2। लंब का मान 1 है, आधार का मान कितना है अपने पास, √3, तो इसका लिख देंगे √3। अब सामने वाले ने कहा है इसकी वैल्यू बताओ सर, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट है, कौन सा ट्विस्ट है, अगर एंगल R बनेगा तो R के हिसाब से फिर लंब बनेगा ये, R के हिसाब से लंब ये बनेगा और आधार बनेगा ये, और लेकिन अगर P है तो P के समग्र गुजर जो कोण होता है उसके सामने लंब होता है, अगर P कोण है तो लंब बनेगा ये वाला, R कोण है तो लंब बनेगा ये वाला। जैसे क्वेश्चन देखो, sin P, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो P है तो लंब क्या है 1, और कर्ण कितना है, कर्ण तो सेम रहता है, तो 1/2। cos R, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन एंगल कौन सा है, R है, तो R के हिसाब से लंब A है, आधार बनेगा A, तो आधार बटे कर्ण, और कर्ण को मतलब 1/2, ठीक है। प्लस cos P बराबर क्या होगा सर, cos P बराबर सोचो ध्यान से, P एंगल यहाँ पर है, तो इसके लिए लंब ये होगा, आधार ये हो गया, ठीक है। आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान कितना है, √3, और कर्ण का मान 2 है ऑलरेडी। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लेकिन कोण कौन सा है, R है, तो R माने ऊपर, तो लंब इसके लिए क्या बनेगा, √3, तो √3 बटे कर्ण का मान 2, श्योर। 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1, 2 दूनी 4, प्लस √3 शुद्ध 3/4, 3 और 1 4/4, आंसर 1 बनेगा सर, आंसर 1 बनेगा, ठीक है।
तो ये हो गया इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब, करेक्ट आंसर। ठीक है, सवाल देखो, अगले सवाल है अपने पास, यदि कोसेक ए बराबर 2 तो 1/tan a प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए का मान बताओ। दूसरा सवाल, सिद्ध कीजिए साइन 60 कॉस 30 माइनस साइन 30 कॉस 60 बराबर 1/2। बड़े आसान सवाल है, जैसे इसी को देख लो, जब भी सवाल सिद्ध करने वाला होता है, प्रूफ दैट वाला सवाल होता है, प्रूफ करने वाला सवाल होता है, तो LHS उठाते हैं, RHS के बराबर लाते हैं। ठीक है, तो इस पूरी कहानी का LHS अपने पास गिवन क्या होगा, साइन 60 होगा। ये अपन सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं और ये इसका LHS है, साइन 60 कॉस 30 माइनस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, √3 × √3 शुद्ध 3, 2 दूनी 4। ठीक है, माइनस 1/4, 3 माइनस 1 2/4, आंसर होगा 1/2। ठीक है, एकदम सही जवाब, एकदम करेक्ट आंसर। ऊपर देखो अगला सवाल, कोसेक ए बराबर 2 है तो 1/tan a प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए का मान बताओ। ठीक है, अच्छा गिवन क्या है, दिया क्या है सवाल ने अपन को दिया है कोसेक ए का मान 2। बताओ कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान कितना अपने पास 2 है, लंब का मान कितना अपने पास 1 है सर। आधार का मान निकाल लेंगे, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान 2 तो 2 का स्क्वायर, चूंकि हम जानते हैं ये चीज़। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर। 2 दूनी 4 माइनस 1 3 बनेगा, तो आधार का मान हो गया √3। आधार का मान कितना हो गया √3, यहाँ पर पुट कर दो। अच्छा 1/tan क्या होता है, कॉट थीटा होता है। 1/tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो इसके स्थान पर डायरेक्ट लिख दो आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। साइन थीटा की जगह पर 1 बटे लंब बटे कर्ण हो जाएगा, 1 प्लस आधार बटे कर्ण हो जाएगा कॉस थीटा के स्थान पर, कॉस ए के स्थान पर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, आधार का मान है √3, लंब का मान है भाई साहब 1, तो 1 प्लस 1 बटे इसका मान है 2 बटे 1 प्लस √3/2, क्योंकि आधार का मान है √3 और कर्ण का मान है 2। तो ये अगर इसको मैं सिंप्लीफाई माने सॉल्व करना है तो ये तो √3 बनेगा प्लस ऊपर 1/2 और नीचे यहाँ पर 2 ले लो एलसीएम, तो 2 जमा √3 और बटे 2। ठीक है, 2 से 2 हट जाएगा, क्या बचेगा ओवरऑल √3 प्लस 1/2 प्लस √3। ठीक है, क्या इसका परमेयीकरण कर दें, हाँ सर परमेयीकरण कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो इस वाले। तो 2 माइनस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई, क्या बनेगा सर √3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 1 में तो 2 माइनस √3 और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर। a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर। √3 प्लस ये बनेगा 2 माइनस √3 और नीचे कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, इसका शुद्ध 3, √3 का स्क्वायर होता है शुद्ध 3। ध्यान रखना √a इंटू √a जब भी करो शुद्ध a आता है, या √a का स्क्वायर करो तब भी शुद्ध a आता है, बात दोनों की एक ही होती है। तो परमेयीकरण करा तो 3 प्लस 2 माइनस √3 है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये √3 प्लस 2 माइनस √3 और 4 माइनस 3 1 बचेगा सर। √3 प्लस 2 माइनस √3 कटेंगा, 2 बनेगा, करेक्ट आंसर होएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे वाली चीजों को। ठीक है, अभी तक अपन ने कवर किया किसको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को और ट्रिग्नो टेबल को। ठीक है, टेबल और रेशियो के सारे सवाल अपन लगा चुके हैं। अब अपन देखेंगे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, इसका कुछ बेसिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं, जो सर्वसंख्याएं हैं, सर्वसंख्याएं, इन पर कैसे सवाल बनते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, सर्वसंख्या को समझने से पहले कुछ सारे के सारे पॉइंट है, कुछ पॉइंट है उनको समझना आवश्यक है। अरे तुम वो ना चलाओ यार, बगल में होकर कम बोलिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को समझने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, उनको हमें जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। भी फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉर्मूला नंबर 1 होता है, जैसे आपको आना चाहिए क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकलेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर निकालना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकलेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जरूरत पड़ने पर अपन इसका प्रयोग भी करेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, अंडरवुड के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होगा, अंडरवुड के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अपन इसका भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला जो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। यहां से भी दो बातें निकलेंगी, कौन कौन सी, एक बात तो होगी कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा पॉइंट टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, ठीक है। जरूरत पड़ने पर सेक थीटा बराबर बोल देंगे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और भाई साहब टेन थीटा बराबर बोल देंगे क्या, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1। होपफुली आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और जान रहे होंगे, ठीक है। यहां से 2 पॉइंट और निकाल लेंगे अपन लोग। 2 पॉइंट कौन सा, जैसे अगर हम इसको लिखना चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर निकलेगा, एक बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो ये बनेगा पॉइंट नंबर 1 कि जब भी हमें लिखना होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा या सेक थीटा प्लस टेन थीटा को, तो 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेम तरीके से अगर हमें लिखना होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा को, तो क्या बोलेंगे, 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। राइट नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी 2 स्टार है अपने आप में, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से, क्योंकि अपन ने क्या जाना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा दूसरे ब्रैकेट में, दोनों की मल्टीप्लाई 1 के बराबर। इसका मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 बनेगा, और पॉइंट नंबर 3 क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर, 1 होता है। क्या होता है सर, 1 होता है। यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगी, और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होगी, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होगी। सेम पॉइंट यहां पर भी आएगा, क्या आएगा सर, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। बेजरली प्रयोग होने वाले ये सारे के सारे पॉइंट हैं, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 10th की दृष्टि से देखा जाए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनका प्रयोग वेरी वेरी सुंदर तरीके से अपन को मिलेगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जरूरत पड़ने पर, और कॉट थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आने वाले सवालों को अपन को हेल्प देंगे बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो आने वाले सवालों को देखते हैं। सवाल है अपने पास, सेक थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए सो दैट, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अपने पास, और अपन इस क्वेश्चन को अगर अपन को शो करना है माने सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे देखेंगे। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन जो सवाल सिद्ध करने वाला सवाल होता है, तो उस सवाल में सबसे पहले LHS को लिखते हैं और LHS को RHS के बराबर लाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन माने हल की बात करें, अगर इसके हल की बात करें तो हल में अगर देखें तो इसका बोलो LHS क्या है सर, LHS अपने पास सेक थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, और इंटू में क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है, इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, इंटू में क्या लिखा 1 माइनस साइन थीटा, और ये क्या लिखा है सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा, और यहाँ पर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा सर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा। अगर इसको देखा जाए, क्योंकि सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात आती है, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं की बात आती है, तो कोई सवाल अगर टेन की फॉर्म में है, कॉट की फॉर्म में, सेक की फॉर्म में, कोसेक की फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसको साइन और कॉस की टर्म में कन्वर्ट करें, सबसे पहले उसको साइन और कॉस की टर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। देखो ये सेक थीटा लिखा था 1 अपॉन कॉस बोला अपन ने, साइन 1 माइनस साइन थीटा के स्थान 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज लिखा, और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपन ने पहले कन्वर्ट किया इसको ऐसे, ठीक है। अब अगर कन्वर्ट कर दिया तो देखेंगे 1 माइनस साइन थीटा ये ऐसा लिखा है, और नीचे इसके क्या हुआ, सब कॉस थीटा है, इनटू, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और अपॉन में क्या है सर कॉस थीटा, अपॉन में क्या है कॉस थीटा। अगर इसको देखा जाए तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, 1 माइनस साइन थीटा क्या बनेगा 1 माइनस साइन थीटा, और इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा सर जी। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा,
कट जाएगा, आंसर बनेगा 1। सो LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। LHS बराबर RHS सर, इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम, श्योर, कन्फर्म है सर, ठीक है। तो ये है एक आसान सवाल और ये होता है, इस प्रकार से होता है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखते हैं हल, LHS को कंप्लीटली RHS के बराबर करते हैं, हो जाता है तो वो आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 1/1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। देखेंगे इसको क्या करना है, वही काम LHS लो और RHS के बराबर सिद्ध कर दो, ठीक है। इसमें देखो ऑलरेडी कॉस और साइन की टर्म में है, ऑलरेडी कॉस में है तो सेक वेक में नहीं बदलना होगा, ऑलरेडी है तो बस ऐसे करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे सुंदर बात होगी कि दोनों का एलसीएम ले लो और इस बात को जान लो, अगर आज भी आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो नीचे जो दो नंबर लिखे हैं उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई लासा होती है, ठीक है, एलसीएम होती है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस कॉस ए इंटू में 1 प्लस कॉस ए, इंटू में 1 प्लस कॉस ए। ओवरऑल इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 1 प्लस कॉस ए बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 1 माइनस कॉस ए बनेगा, ठीक है। कॉस ए से कॉस ए, 1 प्लस 1 टॉ, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। अच्छा देखो ध्यान से, जी क्या लिखा, 2 इंटू 1 बटे साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं इसको। हाँ सर बताओ 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, तो हो गया 2 कोसेक स्क्वायर ए, यही तो RHS है। सो क्या बोलेंगे, LHS बराबर RHS इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। सवाल देखते हैं, सिद्ध कीजिए। देखो काफी सारे सवाल अपन ने लिख दिए हैं यहाँ पर, जैसे कोई भी उठा लूं। ये सवाल है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो LHS बराबर RHS वही करना है आपको। सबसे देखो अपन को क्या करना है, पहले LHS लिखना है, पहले लिखना है दिया है, सॉल्यूशन करेंगे, पहले हल लिखेंगे उसके ऊपर। पहले उसको क्वेश्चन को जब भी सॉल्यूशन किया करो तो उसके ऊपर हल लिखा करो, फिर LHS लिखा करो, देन उसका सिद्ध करा करो उसको, ठीक है। तो अपन ने मान लो हल लिख दिया, LHS भी लिख दिया और LHS क्या है, ये है सब, ठीक है। अब देखो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, कोई भी अगर अदर पार्टी वाला हो, tan वाला हो, cot वाला हो, sec वाला हो, cosec वाला हो, साइन कॉस की टर्म में कन्वर्ट कर दो उसको, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, इसको tan स्क्वायर थीटा बराबर बोल देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपना LHS है, RHS के बराबर लाना है, ठीक है। माइनस में क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, क्या कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, अंदर 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अगर देखो इसको तो जो ये लिखा साइन स्क्वायर थीटा, अंदर देखो तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है, लिख दो ऐसे। अब ध्यान से देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बताया था हमने, tan स्क्वायर थीटा सर जी, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बोलो या tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दोनों केस में बात एक ही होती है, तो यही तो अपना RHS। सो क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS और ये हो गया इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अच्छा इस वाले सवाल को देखो, नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा सवाल देखो मैंने बताया ना अभी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या इसको बहुत आसान तरीके से भी बना सकते हैं अपन लोग। कैसे, देखो ध्यान से, ये एक को बोलो क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बोल दें सर, बिल्कुल। यहाँ पर क्या लिखा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे क्या लिखा है सर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या लगता है, कट जाएगा, क्या बचा सर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, यही RHS है। सो LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर क्या, 1 माइनस कॉस ए, तो देखो इसका LHS बोलो क्या बोल देंगे, LHS 1 माइनस कॉस ए लिखा है, क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। परमीकरण कर दो, परमीकरण रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, देखो 1 माइनस कॉस ए लिखा है, यहाँ पर लिखा रहने दो, नीचे साइन ए लिखा है, लिखा रहने दो, और अपन इसी का देखो परमीकरण ऐसे एक्चुअली में कुछ नहीं है, अपन क्या कर रहे हैं इसमें 1 प्लस कॉस ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 प्लस कॉस ए से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं सर। हाँ क्योंकि RHS में नीचे 1 प्लस कॉस ए चाहिए, तो नीचे 1 प्लस कॉस ए बनाया तो ऊपर भी 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। अच्छा a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिखा है, साइन a इंटू में 1 प्लस कॉस ए, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है सर, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिखा है, साइन ए इंटू में क्या है 1 प्लस कॉस ऑफ ए, क्या लगता है साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा सर, साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए,
साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। सो LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड, LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्या आपको पता है ए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन सेक क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कोसेक क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सर 1 होता है। LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि अगला सेक स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर ए बटे कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो कैसे लगेगा सर? सबसे पहले वही काम करेंगे, साइन और कॉस की टर्म में कन्वर्ट कर दो इसको, ठीक है। कहा सही, साइन और कॉस की टर्म में कन्वर्ट कर दो। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यहां पर क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी है, तो कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4a, ठीक है। यहां पर क्या है? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, इसका मतलब होगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको देखा जाए तो ये इन दोनों की नॉर्मली मल्टीप्लाई होती है, सभी को पता है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। तो 1 अपॉन कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, सो कॉस की पावर 4a। नीचे से देखो तो कॉस की पावर 4a एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन की पावर 4a और नीचे कॉस की पावर 4a, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा होगा, कैसे? 1 माइनस, ये देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिखा है सर, कॉस की पावर 4a, तो फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए होगा, और नीचे क्या लिखा है? कॉस की पावर 4a। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, सो कॉस स्क्वायर ए ने इस कॉस स्क्वायर ए बार काट दिया 4 डिग्री को। 1 बटे सेक कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। तो यहां पर हमने लिख दिया इसको क्या? सेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए होता है tan स्क्वायर ए, तो यहां पर बोल दिया अपन ने tan स्क्वायर ए। अब इस वाले सेक को क्या लिख सकते हैं अपन लोग? इस वाले सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और प्लस में ऑलरेडी tan स्क्वायर ए है, और 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कितना होता है? 2 tan स्क्वायर, सो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर ए। देखो ध्यान से, यही तो RHS है। सो क्या बोलेंगे? LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हो गया सर। इस वाले सवाल को देखो, 2 बटे 2 प्लस 1 अपॉन 10 क्या होता है? 1 अपॉन 10 क्या होता है? 1 अपॉन 10 क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पर बोल दो कॉट स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? tan स्क्वायर ए, सो tan स्क्वायर ए। इसके स्थान पर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसके स्थान पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और प्लस का क्या है? 2। 1 और 1 2 से खत्म हो जाएगा, क्या बचा सर? कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। LHS बराबर RHS इति शुद्धम हेंस प्रूव्ड। इस वाले सवाल को देखो, 1 प्लस ये क्या लिखा है? tan स्क्वायर ए, ठीक है। सो यहां पर बोल दो tan स्क्वायर ए। सबसे पहले आइडेंटिटी को बेसिक यूज करेंगे, आइडेंटिटी का क्या करेंगे सर? या बताओ इसमें और कुछ लग सकता है और कुछ हो सकता है, करेंगे करें। देखो ध्यान से, ये LHS है, tan स्क्वायर ए लिख दिया इसके स्थान पर, या बोलो इसके स्थान पर डायरेक्ट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के स्थान पर क्या हो गया? एक ब्रैकेट में सेक ए प्लस tan ए और एक ब्रैकेट में सेक ए माइनस tan ए। बोलो हाँ या ना? और नीचे कितना लिखा है? इसके नीचे कितना है? 1 प्लस सेक ए, और 1 प्लस सेक ए से 1 प्लस सेक ए खत्म हो जाएगा, इस 1 से 1 खत्म, क्या बचा? ओनली सेक ए, हो गया, ठीक है। LHS बराबर RHS इति शुद्धम हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई साहब स्पीड ज़्यादा है, थोड़ो मतलब स्टेप ज़्यादा है, तो इसका बेसिक कमेंट करके बोलना सर इसका बेसिक बता दो, तो अलग से एक वीडियो में पूरा टेक्नोमेट्री का 7 से 8 से 9 से 10 से 11 लेक्चर में पूरी टेक्नोमेट्री खत्म हो गई। और ये वन शॉट है, माने प्रैक्टिस है, ये जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए है, ठीक है, और एक बेहतरीन और बेस्ट अप्रोच के साथ। आ जाओ इस वाले सवाल को देखो, अगर इसमें देखा जाए तो tan थीटा ओवरऑल कॉमन दिख रहा होगा LHS में, और यहां पर बचेगा 1 बटे सेक थीटा माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, ठीक है, ठीक है। तो tan थीटा कॉमन ले लिया अपन ने, तो tan थीटा अगर यहां से देखा जाए तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी सेक थीटा प्लस 1 माइनस यहां पर हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है?
a प्लस बी ए माइनस बी, देखो देखो हमने बताया था आज भी अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम हो गई, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इन दोनों की मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा सेक थीटा कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे, तो 2 इंटू मुंह पर क्या है सर टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, 10 से स्क्वायर का कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बटे टेन थीटा, 2 बटे टेन थीटा। गौर करो क्या करना है, 1/10 क्या होता है, 1/10 क्या होता है कॉट, तो 2 कॉट थीटा, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। अगर आप पढ़ भी चुके हैं और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो 100% आपका जो चुनाव है टीचर का चुनाव है वो गलत है, ठीक है। इसलिए ये कंटेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपको क्या करना, लर्निंग स्टेप बढ़ाने हैं, अपने स्टेप्स बढ़ाने हैं। ऐसे बच्चों का हर बार हल LHS फिर साइन थीटा टेन थीटा को बार बार लिखो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या करेंगे। मन में 4 स्टेप गोल, आगे 4 स्टेप आगे का सोचो, जिसकी दूर की निगाह तेज होती है ना, दूर की निगाह बहुत अच्छी होती है, उसको सवाल बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। बच्चों वाला काम नहीं करना होता है अपन को। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर आते हैं तो इसका रीजन यही है कि आपने इस तरीके से पढ़ा है। कंपटीशन को देखना है अपन को, हर कॉम्पिटिटर को फाइट करनी है, हर कंपटीशन से फाइट करनी है अपन को, ठीक है। हर उस कॉम्पिटिटर को देखना है जो तुमसे कहीं ना कहीं 2 स्टेप आगे चल रहा है, तो स्टेप आगे करने के लिए अपन को ऐसी कैलकुलेशन होनी करनी, ऐसी कैलकुलेशन में रफ्तार लेनी होगी अपन लोगों को। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे और आपको तो जानकारी है कि इस बार का 100 आउट ऑफ 100 10th में अपना ही बच्चा है, ठीक है। आज सवाल देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अंडररूट के अंदर 1 प्लस साइन है बटे 1 माइनस साइन है। देखो ये अंडररूट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, इसमें हमेशा हर का परिमेयकरण करते हैं अपन लोग, ठीक है। रैशनलाइज करते हो आंसर आ जाता है। देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। 1 प्लस साइन लिखा है, लिखा रहने दो। यहाँ पर 1 माइनस साइन है, साइन लिखा रहने दो। ये अपन LHS उठा रहे हैं, RHS के बराबर ले जा रहे हैं। मल्टीप्लाई, देखो जब भी अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई होती है तो हम कहते हैं परिमेयकरण हो गया, हर के अपोजिट साइन से। इसका अपोजिट साइन होगा 1 प्लस साइन है सुपर मल्टीप्लाई, नीचे भी 1 प्लस साइन है। ओवरऑल 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर है स्क्वायर रूट माने अंडर रूट। 1 प्लस साइन ए लिखा है, लिखा रहने दो ऐसे, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रहने दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट लगा है, अंडर रूट लगा रहने दो। 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, कंप्लीट स्क्वायर बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए लिखा है और नीचे देखो कॉस किसके अपॉन में, दोनों के अपॉन में, दोनों के अपॉन में, तो बटे में यहाँ पर भी कॉस ए और यहाँ पर भी कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, और साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है टेन ए, हो गया सेक ए प्लस साइन ए। सो LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड इति सिद्ध। तो पढ़ा दो आराम से, धीरे धीरे से पढ़ाओ कि जो नहीं पढ़ाओ। वैसे मैंने 1 अपॉन कोसेक और 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कोसेक और सेक हो गया। कैसे देखो LHS कॉट ए बराबर क्या होता है कॉस ए, गधे हो तुम लोग साले अगर नहीं समझ पा रहे हो ऐसे तो। और यहां पर क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या दोनों का एलसीएम होगा मल्टीप्लाई दोनों की, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए यहां पर बनेगा, साइन स्क्वायर ए यहां पर बनेगा, बोलो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक होता है सर, एक होता है। तो यहां पर लिख देंगे 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए, 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए सर, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए सर, ठीक है। तो कोसेक ए इंटू सेक ए, कोसेक ए इंटू सेक ए, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ये आपको लिखना होगा। इसका LHS देखो, इसको उड़ाएंगे इसको, ठीक है। ये लिखा है यहां पर साइन ए, लिखा रहने दो। 1 प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, हाँ सर साइन ए बटे कॉस ए, प्लस कॉस ए लिखा है, लिखा रहने दो। कॉट ए को 1 कॉस ए बटे साइन ए बोल दो, कॉस ए बटे साइन ए। इसमें बोलो एलसीएम क्या आएगा कॉस ए, सो यहां पर होगा कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए और डिवाइड भाई साहब कॉस ए, ठीक है। और इनटू में यह क्या है साइन ए, यहां पर प्लस ई क्या लिखा है कॉस ए, और यहां पर क्या होगा साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, और डिवाइड क्या है साइन ऑफ ए। अच्छा देखो ध्यान से, साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है सर टेन ए होता है, सभी को पता है।
या अभी टेन है तुम मत बोलो इसको ऐसे। तुम तो एक देखो साइन ए प्लस कॉस ए लिखा है, साइन ए प्लस कॉस ए लिखा है, कॉमन ले लो इसको, कॉमन ले लेंगे इसको। तो साइन ए प्लस कॉस ए ओवरऑल कॉमन, साइन ए प्लस कॉस ए ओवरऑल कॉमन बनेगा। अंदर क्या बनेगा सर, यहां पर बनेगा साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए, क्योंकि ये बाहर आ गया प्लस ये बाहर आ गया, तो यहां पर क्या बनेगा कॉस ए बटे साइन ऑफ ए। क्या लगता है आपको यहां से क्या करेंगे, वही काम लासा एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। देखो यहां से ये सवाल इतना वाला पोर्शन एक ही है ना, एक ही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटे, या फिर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कोसेक इंटू सेक ए, या 1 बटे साइन इंटू कोसेक। तो बताओ इसके स्थान पर क्या लिख दें डायरेक्ट 1 बटे साइन इंटू कोसेक, साइन इंटू कोसेक, क्योंकि देखो एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो 1 बटे साइन इंटू कॉस ए, और यहाँ पर क्या लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ऑफ ए, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए बनेगा, ठीक, और नीचे क्या होगा साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए, अलग अलग डिवाइड लगा दो, तो साइन ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस से कॉस, साइन से साइन, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, ये 1 अपॉन साइन ए। बताओ 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कोसेक ए होता है सर, कोसेक ए। 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक ए होता है सर, सेक ए। क्या करना था सेक ए प्लस कोसेक ए, हो गया। अगला सवाल देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। एलएचएस उठाओ और यहां से स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो, इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बोल दो, इसको कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बोल दो, फिर इसका माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, मतलब एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरे वाले ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो सर 1 होता है। अब देखो साइन में प्रूफ सिद्ध करना है, ठीक है, तो कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट करना होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, और इस वाले कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ध्यान से, ये तो RHS है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ये सवाल देखो यहाँ से, ओवरऑल देखो इसमें तो कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, हाँ सर, और अगर हम इसमें देखें तो 1 बटे साइन 1 माइनस साइन थीटा बचेगा यहाँ पर, और ये 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा होगा, एग्जैक्टली बराबर में 4 है तो 4 लिख दो, कॉस थीटा बटे दोनों का एलसीएम ले लो 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, फिर साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो यहाँ पर बनेगा 1 प्लस साइन थीटा, फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 1 माइनस साइन थीटा होगा, और बराबर में 4 चल रहा है तो 4 लिख दो, साइन से साइन 67, 1 प्लस 1 2 कॉस थीटा, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, 2 2 4 कॉस थीटा से कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, और ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये 2 बनेगा। देखो सेक में 2 किसका मान होता है, सेक में 2 किसका मान होता है, यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा बराबर 2 है, तो सेक में 2 मान होता है सेक 60 का, सेक 60 का, तो सेक 60, तो थीटा बराबर यहाँ से कंपेयर कर दो, थीटा बराबर आ जाएगा 60। यही इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखो उसने बोला भी था थीटा लेस देन 90 से कम ही आया, आंसर है, करेक्ट आंसर है, एकदम सही जवाब। इस वाले सवाल को देखो, कुछ नहीं करना है, इसमें होल स्क्वायर खोल दो LHS में, तो यहाँ पर बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, प्लस का 2 कॉस ए इंटू सेक ऑफ ए, प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, और प्लस का 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिख दो। सेक स्क्वायर ए के स्थान पर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बोल सकते हैं, यस सर, प्लस 2 इंटू ये लिखा है कॉस ए, और सेक ए को 1 बटे कॉस ए लिख दो, प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू ये लिखा है साइन ए, और कोसेक ए के स्थान पर 1 बटे साइन ए, साइन से साइन कॉस से कॉस, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और प्लस के 2 प्लस के 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए प्लस के 2 2 जमा 2 प्लस 2 6 प्लस 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो ध्यान से, यही तो अपना RHS है,
तो क्या बोल देंगे, LHS बराबर RHS इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। इस वाले सवाल का LHS देखो ध्यान से, साइन थीटा ऊपर से कॉमन दिख रहा होगा, ले लो, अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान से देखो इस वाले सवाल को, यहाँ पर है साइन थीटा, अंदर वाले को 1 माइनस 2 इंटू इस वाले को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल दें क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, ऐसा कोई आपत्ति नहीं है दूर दूर तक। और नीचे क्यों लिखा? क्योंकि नीचे कॉस है, कॉस से कॉस कटने की संभावना है। नीचे क्या लिखा है? कॉस थीटा। अंदर वाले को देखो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे कुछ मत बोलो, एज इट इज लिखा रहने दो, ठीक है। अब इसको देखो, 2 की मल्टीप्लाई करो अंदर तो 1 माइनस 2 और प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 में से 1 घटाओ तो माइनस का 1 बचेगा, तो क्या बना ओवरऑल 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और इनटू में क्या था इसके? इनटू में था साइन थीटा, और बटे में क्या है? बटे में क्या है? कॉस थीटा, और इनटू में क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कट जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। तो वही बात, LHS बराबर RHS, देखो टेन थीटा आ गया ना, LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम हो गया। अगला सवाल सिद्ध कीजिए कि साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है। कुछ नहीं करना है, LHS उठाओ। ये क्या लिखा है इसको बताओ, ऐसा लिख दें क्या? साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब, बोल सकते हैं ऐसा? हाँ सर बोल सकते हैं। क्या आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आता है? क्या होता है सर इसका फॉर्मूला? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। क्या होता है? कोष्टक में a प्लस बी। अप्लाई कर दो यहाँ पर, तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और ब्रैकेट में क्या होगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 3ab इंटू में a प्लस बी, तो वही है a प्लस बी। बोलो इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और ये बन गया 1। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, हो गया। तो ये तो सिद्ध करना था, तो क्या बन गया सर? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। यहीं पर लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है। इति शुद्धम, इति शुद्धम, शो इति शुद्धम। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन को देखें, क्या है यहाँ पर? इसका LHS देखो, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। यहाँ पर लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है सर, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इस वाले को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बोल दें। हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन हो गया साइन स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा। सो कॉट स्क्वायर थीटा इति शुद्धम हैंस प्रूव्ड LHS बराबर RHS। यही वाली लाइन कॉपी कर देना। इस वाले क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले इसके LHS की बात करें तो साइन टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस यहाँ पर कॉस ए अपॉन साइन ए लिखेंगे, और नीचे 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए बोलेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर है साइन ए अपॉन कॉस ए, और इस वाले की बात करें तो नीचे साइन ए आ गया एलसीएम, तो साइन ए को ले लिए लासा, तो यहाँ पर बनेगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, बीच में प्लस का साइन सो प्लस लगा दो, कॉस ए बटे साइन ए लिख दो यहाँ पर, कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या लगता है आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है और इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए, ठीक है, नीचे कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, प्लस लगा है सो लगा रहने दो, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, नीचे देखो तो साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसी में, तो साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। अच्छा ध्यान से देखो, अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो देखो ये सेम होता, लेकिन यहाँ पर माइनस है, देखिए यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, फिर एलसीएम लेने में आसानी होगी, ठीक है। तो एक काम करें, माइनस कॉमन ले रहे तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा फिर, तो फिर यहाँ पर क्या बन गया,
यहाँ पर बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। देखो ध्यान से, अब एलसीएम क्या होगा, ये तो कॉमन है, कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट तो एज इट इज आएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज, ये भी आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर इस वाले साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो साइन क्यूब ए, और इस वाले कॉस की मल्टीप्लाई इसमें, सो कॉस क्यूब ए, साइन क्यूब ए और कॉस क्यूब ए। अब देखो ध्यान से, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अप्लाई कर दो यहाँ पर, तो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस के साइन ए इंटू कॉस ए माने ए बी, तो साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। नीचे कितना है सर, नीचे है साइन ए इंटू कॉस ए और इंटू में साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। क्या लगता है आपको, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक होता है, तो एक प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, और डिवाइड कितना करेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए। अब लगा दो अलग अलग डिवाइड, तो एक बटे साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए बटे साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए कटेंगा। एक बटे साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है सर, एक बटे कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और ये प्लस का 1, सो इसको ओवरऑल 1 प्लस सेक ए कोसेक ए बोल दें, हाँ सर, सेक ए इंटू कोसेक ए, या तो 1 पहले जोड़ दो बाद में जोड़ दो, बात तो एक ही होती है, कोसेक ए हो गया सिद्ध। सो LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। कोई दिक्कत, और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखना है इसको, राइट नाउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड एग्जाम, ठीक है, और एक अच्छा सवाल माना जाता है, ठीक है। अगले सवालों को देखें, अगर यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो टेन और कॉट की फॉर्म में सवाल, तो पहले उसको साइन और कॉस की टर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बाहर होल स्क्वायर से होल स्क्वायर। ये क्या है, इसका LHS वाला पार्ट है, LHS वाला। 1 प्लस यहाँ पर कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस 1 बार कट जाएगा, अक्सर माइनस 1 बार कट गया। अब साइन की मल्टीप्लाई होगी इसके और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1 प्लस ऊपर बनेगा माइनस के साइन थीटा और नीचे बन जाएगा कॉस थीटा। इस कॉस की मल्टीप्लाई में से कॉस थीटा, साइन की मल्टीप्लाई इसमें सो -1 में सो माइनस के साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। देखो इसको तो 1 प्लस माइनस है प्लस है, साइन बटे कॉस का होता है टेन थीटा, तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस भी है तो स्क्वायर उसको प्लस बना देगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सिद्ध हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। यही तो RHS है। सो LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। एक सवाल है ये वाला, ये सवाल देखो, सिद्ध करना है तुम्हें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 इंटू अंडर mn, और यदि उसने दिया है, गिवन है, m किसके बराबर हो, टेन थीटा प्लस साइन थीटा के, और n किसके बराबर हो, टेन थीटा माइनस साइन थीटा के। 2 प्रकार की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन माने हल को देखें तो सवाल ने दिया क्या है, सवाल ने दिया है अपन को किसका मान, टेन थीटा प्लस साइन थीटा m के बराबर है, तथा टेन थीटा माइनस साइन थीटा n के बराबर है, और तुम्हें सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। अगर अपन देखें इसका, अगर इसका देखें तो LHS अपने पास क्या है, LHS अपने पास है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, या यूं कहो एक ब्रैकेट में m प्लस n और एक ब्रैकेट में m माइनस n, मतलब अपन को मान निकालना है m प्लस n का और m माइनस n का, ठीक है। अच्छा m प्लस n मतलब दोनों को जोड़ दिया, जोड़ेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, टेन थीटा प्लस टेन थीटा 2 टेन थीटा बन जाएगा यहाँ पर एग्जैक्टली, और दोनों को अगर घटाएंगे 10 से 10 कट जाएगा, साइन थीटा जमा साइन थीटा 2 साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा। ओवरऑल 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा बन गया,
ये क्या है अपने पास LHS है। अगर अपन इसके RHS की बात करें, अगर अपन इसके RHS की बात करें तो RHS कितना है अपन के पास 4 इंटू अंडरवुड mn, 4 इंटू अंडरवुड mn, 4 इंटू m की वैल्यू कितनी थी, m की वैल्यू थी अपने पास tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू, और n की वैल्यू कितनी है अपने पास tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा। अगर इसको देखो ध्यान से, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर अप्लाई कर दो 4 इंटू ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा इसको और देखेंगे और अच्छा एक्सप्लेन करेंगे इसको। अगर इसको यहाँ से लगाएं तो 4 इंटू ये लिखा tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस ये क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 यहाँ पर है अंडरवुड का चिन्ह। अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा, अंदर 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है सर। तो 4 इंटू साइन स्क्वायर का वर्गमूल ओनली साइन थीटा और tan स्क्वायर का वर्गमूल ओनली tan थीटा। तो देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट कैसे बराबर हैं, क्या है सर LHS बराबर है RHS के, LHS बराबर है RHS के, और यही हो गया इति शुद्धम, इति शुद्धम, ठीक है। अच्छा सवाल है, एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसको देखो, क्वेश्चन है 3x1 बराबर कोसेक थीटा तथा 3/x2 बराबर कॉट थीटा। तो इसकी वैल्यू निकालो, किसकी, इसकी वैल्यू, ये लिखा है 3। अच्छा यहाँ से x1 की वैल्यू क्या होगी कोसेक थीटा बटे 3, तो यहाँ पर कोसेक थीटा बटे 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस इसका स्क्वायर कर दो। यहाँ से अगर 1 अपॉन x2 का मान देखें तो कॉट थीटा बटे 3 होगा, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बटे 9, तो यहाँ पर लिख दो कॉट स्क्वायर थीटा बटे 9। 3 इंटू एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 9 आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और अपॉन 9, 3 3 जा 9, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1/3 सही जवाब, करेक्ट आंसर, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए, क्या इसके LHS में अपन एक काम कर दें, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए, माइनस ये क्या लिखा कॉस ए, डिवाइड इसके स्थान पर लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। ऊपर से कॉमन लो तो कॉस ए कॉमन आ जाएगा, कॉस ए अंदर 1/साइन ए माइनस 1, और नीचे अगर हम देखें तो कॉस ए कॉमन, अंदर 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, ठीक है, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, कॉस से कॉस, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक ए माइनस 1, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक ए प्लस 1, हो गया। LHS बराबर LHS इति शुद्धम। यहाँ पर देखो इसका LHS क्या है सर, इसका LHS है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा माइनस के साइन थीटा, और यहाँ पर क्या लिखा है 1/कॉस थीटा माइनस के कॉस थीटा। अच्छा देखो ध्यान से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे क्या लिखा साइन थीटा, इंटू यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या लिखा कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस, साइन से साइन, क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और सो क्या करना है 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छा देखो ध्यान से, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, यस सर, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस वाले 1 को क्या हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोल दें, एग्जैक्टली। और अगर ऐसी बात है तो 1/, फिर इसको इसके नीचे लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा कर सकते हैं, अगर मान लो कहीं पर ऐसा लिखा होता तो इसको उल्टा ऐसा बोल दें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें फिर ऐसा आता, और अगर ऐसा लिखा है तो इसको फिर ऐसा लिख सकते हैं। बताओ इसका डिवाइड दोनों में है कि एक में है, सर दोनों में है, इसका मतलब दोनों में लगा दो डिवाइड, सो साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
ठीक है, कॉस थीटा प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन 67, कॉस से कॉस 67, 1 अपॉन ये क्या बचा साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये क्या बचा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या लगता है 1 अपॉन ये टेन थीटा हो गया, और ये क्या हो गया 1 कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा। यही तो प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, सो 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। LHS बराबर RHS इति शुद्धम। बाकी LHS को इतना सॉल्व करते, इस RHS को भी सॉल्व कर लेते, बराबर आ जाता, तो फिर LHS और RHS वैसे भी बन जाता। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगले सवालों को देखते हैं दोस्तों। क्या है सवाल, पहला सवाल है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन माने हल पर बढ़ें। इसका LHS देखें, LHS है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और इनटू में 1 प्लस टेन थीटा और प्लस में क्या है सेक थीटा। ठीक है, सो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखेंगे इसको, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा बोलेंगे इसको, और इसको बोलेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा एलसीएम ले लिया, इनटू में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको देखो तो ये दिख रहा होगा तुम्हें a प्लस बी और a माइनस बी, दिखा, इसको पूरे को a मान लो तो ये b हो गया, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, यहाँ पर हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और 1 से 1 कट गया, क्या बचा ओनली 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट गया ओनली 2। LHS बराबर RHS साइंस प्रूव्ड। दूसरे सवाल को देखो, दूसरे सवाल को, दूसरा सवाल क्या है, इसका LHS उठा लो दूसरे सवाल का। दूसरे सवाल का LHS है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा प्लस यहाँ पर क्या है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा लिखा और